सूडान अफ्रीका का एक बड़ा देश है। 1906 में इसे ब्रिटिश और मिस्र, इजिप्ट के नियंत्रण से आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद सूडान में कई बार मिलिट्री तख्तापालात कूप हुए। 1999 में एक फौजी लीडर ओमर अल बशीर ने सरकार पर कब्जा कर लिया और लगभग 30 साल तक देश पर शासन किया। इस दौरान देश में धार्मिक और जाति के आधार पर तनाव बढ़ता गया। नॉर्थ सूडान में ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, जबकि साउथ में अलग जनजाति और क्रिश्चियन समुदाय हैं। इसी वजह से देश में लंबी सिविल वॉर चली। आखिरकार 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया और एक नया देश बना। इससे सूडान छोटा हो गया और उसका तेल ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा साउथ सूडान के पास चला गया। आर्थिक रूप से सूडान की इकोनॉमी खेती और तेल पर आधारित है, लेकिन करप्शन और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को कमजोर बना दिया। अप्रैल 2030 में सूडान में दो बड़े फौजी समूहों सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) के बीच पावर के लिए जंग शुरू हो गई। दोनों ही अपनी सरकार बनाना चाहते थे। ये लड़ाई धीरे धीरे सिविल वॉर में बदल गई। खर्तूम, राजधानी और अन्य शहरों में गोलीबारी, बॉम्बिंग और तोड़फोड़ होने लगी। आज की स्थिति 2034 से 2025 तक लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। कई लोग पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। देश में खाना, पानी, इलाज और बिजली की सख्त कमी है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बैंड पड़ गए हैं। अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। एल फशर नाम के शहर पर RSF ने कब्जा कर लिया है और आम लोगों पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। युद्ध के प्रभाव सूडान में अब भूखमरी, बीमारी और तबाही का माहौल है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जंग के कारण मदद पहुंचना मुश्किल है। आशा की किरण, जबकि जंग अभी भी जारी है, फिर भी सूडान के लोग अमन और एकता की उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका देश फिर से शांति और विकास की राह पर लौट आए।